Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Anchal this side, and today's video we are gonna talk about why I prepared for NORCET. Means if I already had a job, then why I choose NORCET. Uh, what challenges I faced during my preparation, and what mistake I made during preparation, and what really helped me to get AIMS Nagpur. So let's start the video. So why I chose NORCET? Because I wanted a stable career, a better opportunities, and obviously घर के पास वाला एम्स चाहिए था. So यही और एम्स holds a different kind of aura. So that's why I choose AIMS. So जब मैं प्रिपेयर कर रही थी उस समय क्या चैलेंजेस है जो मैंने फेस किया. तो जब आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है. लाइक जॉब और प्रिपरेशन दोनों साथ में करना, क्योंकि यहाँ पे आपका एक फिक्स स्केड्यूल नहीं होता है. आप की शिफ्ट अलग अलग होती, कभी मॉर्निंग होती, कभी इवनिंग होती, कभी नाइट होती है. फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वर्कलोड कभी आपको बहुत ज़्यादा है, कभी आप फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से टायर्ड हो जाते हैं. सो जॉब के साथ प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था. कभी कभी तो मैं सोचती थी कि मैं गिव अप कर दूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं खुद को परेशान कर रही हूँ. जब मैंने नॉर्सेट 6, 7, 8 तीनों बार एग्ज़ाम दिया, और तीनों बार कभी प्री नहीं निकला, कभी प्री निकला तो मेंस नहीं निकला, कभी बस थोड़े से के लिए रह गए. तो ऐसा कई बार मन में ये आया कि गिव अप कर देती हूँ, क्यों इतना परेशान होना जब मेरे पास एक ऑलरेडी एक जॉब है. और बट ऐसा आया मन में, लेकिन मैंने कभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए था एम्स नागपुर. अ, तो और ये होता है कि कब मतलब जब भी आप जॉब से आते हैं आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, फिजिकली मेंटली बोथ दोनों तरीके से टायर्ड है. स्टिल मन में ये तो था कि नहीं, अगर जॉब करना है तो एम्स में ही करना है, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरी फील्ड में अगर मैं कुछ बेस्ट कर सकती हूँ तो वही है कि मैं नॉर्सेट क्रैक करूँ. सो ये बहुत बड़ा चैलेंज था. कई बार नाइट से आने के बाद मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी पढ़ने की. स्टिल मैं नाइट ड्यूटी से भी आके सिर्फ 2 घंटे सोती थी, 2 से ढाई घंटे, क्योंकि हमेशा से ये था कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है. क्योंकि आपको पता है नॉर्सेट हर 6 मंथ में होता है, एक फिनिश हुआ नहीं कि दूसरा आ जाता है. जैसे नॉर्सेट 6 दिया, उस समय तो मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं था. तो ये था कि अभी नॉर्सेट 7 के समय में कि नहीं, पूरा मुझे जल्दी 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 से सिलेबस करना है. नॉर्सेट 7 में जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो फिर रिवीजन. ओके, रिवीजन करना था. ओके, और जो मिस्टेक मैंने अपनी प्रिपरेशन के समय में की, मिस्टेक ये थी कि मैं मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागती रही. किसी ने कहा ये कोचिंग बेस्ट है, मैं वो कोचिंग की तरफ चली गई. मीन्स आधा कहीं से प्रिपेयर कर रही हूँ, आधा उसको छोड़ के मैं एडिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंटेंट वो चक्कर में रही, और उस कारण से क्या हुआ कि मैं प्रीवियस वाला रिवाइज नहीं कर पाई. सो मल्टीपल सोर्स के पीछे भागना तो सबसे बड़ी मिस्टेक आई थिंक, जिसने मेरी ग्रोथ को हिंडर किया. आई थिंक सो मैं शायद और भी पहले कर सकती थी, लेकिन बेस्ट के चक्कर में मेरे पास जो था मैं उसको भी अच्छे से नहीं कर पाई. सो ये मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं करना. आप अपना जो भी सोर्स है उस पर बिलीव करें, मल्टीपल सोर्स के पीछे भागना बंद करें. अगर आपका एक एक जगह से पूरा कंप्लीट है, देन ओनली यू कैन ट्राई फॉर अनदर वन. अदरवाइज मल्टीपल सोर्स के पीछे भागोगे तो उसमें क्या है कि आप पुराना वाला भी रिवाइज ढंग से नहीं कर पाओगे. सो ये मिस्टेक आप नहीं दोहराओ तो अच्छा है, क्योंकि आप कम पढ़ो लेकिन उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि एग्ज़ाम में अ, अगर जितना पढ़े में से एटलीस्ट वहाँ से आपका कुछ नहीं छूटना चाहिए. सो यही कि लास्ट में ये मैंने अपनी प्रीवियस मिस्टेक से सीखा, और लास्ट में अगर मुझे किसी चीज़ ने हेल्प की तो वो वही कि मैंने अपने सोर्स पे, जिस जगह से मैंने पढ़ाई की उस पे बिलीव किया. कि मैंने बोला कि नहीं, कभी लास्ट में आया कि ये बुक पढ़ लूँ वो बुक पढ़ लूँ, तो एट लास्ट मैंने ये चीज़ें छोड़ दी. मेरे पास जितना लिमिटेड कंटेंट था मैंने उसी को फॉलो किया, उसी
उसी को अगेन एंड अगेन मल्टीपल रिवीजन, लाइक आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी रिवीजन आई डिड। सो रिविजन्स बहुत किया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। सो माय एडवाइस कि मल्टीपल सोर्स के पीछे मत भागो, जितना है आपके पास अपने कंटेंट पे बिलीव रखो, उसी को बहुत बार पढ़ो, क्योंकि अगर कुछ नया आ जाएगा और वो आपसे छूटेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जो आपने पढ़ा है बट एग्ज़ाम के समय में अगर वो पढ़े में से भी आपको याद नहीं आएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो यही कि यही मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। और एट लास्ट मुझे यही स्ट्रेटजी ने हेल्प किया नॉट सेट क्लियर करने के लिए कि ट्रस्ट योर सोर्स। जहाँ से भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही। और बाकी की और अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहो। बाय।